पिता की आंख जल रही थी, लेकिन उस धुएं में एक औरत अपनी पूरी जिंदगी का सपना देख रही थी। आज की कहानी है अभागी का स्वर्ग। महान साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की यह मार्मिक रचना, जहाँ एक गरीब माँ के हिस्से में रोटी कम पड़ी, लेकिन ममता कभी कम नहीं हुई। एक ऐसी औरत जिसके पास न धन था न सम्मान, फिर भी उसके दिल में एक छोटा सा स्वर्ग बसता था, अपने बेटे की मुस्कान का स्वर्ग। ये कहानी सिर्फ आपको सुनाई नहीं देगी, बल्कि हर दृश्य आपके दिल में उतरता चला जाएगा। तो आइए सुनते हैं अभागी का स्वर्ग। 7 दिनों तक ज्वरग्रस्त रहने के बाद ठाकुर दास मुखर्जी की वृद्ध पत्नी की मृत्यु हो गई। मुखोपाध्याय महाशय अपने धान के व्यापार में काफी समृद्ध थे। उनके पास 4 पुत्र, 4 पुत्रियां और पुत्र पुत्रियों के भी बच्चे, पड़ोसियों का समूह, नौकर चाकर थे और वो सब मौजूद थे, मानो यहाँ कोई उत्सव हो रहा हो। धूमधाम से निकलने वाली इस शव यात्रा को देखने के लिए गांव वालों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लड़कियों ने रोते रोते माता के दोनों पांव में गहरा अलता और मस्तक पर बहुत सारा सिंदूर लगा दिया। बहुओं ने ललाट पर चंदन लगाकर बहुमूल्य वस्त्रों से सास की देह को ढक दिया था और अपने आंचल के कोने से उनकी पदधूल झाड़ दी। पत्र, पुष्प, गंध, माला और कलरव से मन को लग ही नहीं रहा था कि कोई शोक घटना हुई हो। ऐसे लग रहा था बड़े घर की गृहिणी 50 वर्षों बाद पुनः एक बार नई तरह से अपने पति के घर जा रही हो। शांत मुख से वृद्ध मुखोपाध्याय अपनी चिरसंगिनी को अंतिम विदा देकर छिपे छिपे दोनों आंखों से आंसू पोंछकर शोक करती अपनी कन्या और बहुओं को सांत्वन देने लगे। प्रबल हरिध्वनि राम नाम सत्य से प्रातःकालीन आकाश को गुंजित कर सारा गांव साथ साथ चल दिया। एक दूसरा प्राणी भी थोड़ी दूर से इस दल का साथी बन गया। वह थी कंगाली की माँ। वह अपनी झोपड़ी के आंगन में पैदा हुए बैंगन तोड़कर इस रास्ते से हाट जा रही थी, लेकिन इस दृश्य को देखकर उसके पग हाट की ओर बढ़े ही नहीं। उसका हाट जाना रुक गया और उसके आंचल में बैंगन वैसे ही बंधे रहे। आंखों से आंसू बहाते हुई वो सबसे पीछे श्मशान में आ उपस्थित हुई।